5 मिनट में बनने वाला ब्रेड से बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त नाश्ते की रेसिपी है। अगर आप किसी को भी खिला दें तो एक बार तो ज़रूर पूछेंगे कि आपने इसे बनाया कैसे है। हेलो दोस्तों, मैं अमृता, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द फूडीज़ किचन में। तो बहुत ही ज़बरदस्त नाश्ते की रेसिपी है, इसे आप एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ब्रेड लिया है। तो ब्रेड आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर सफ़ेद ब्रेड का इस्तेमाल किया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्लास की मदद से इसे कट किया है और इस तरह से गोल शेप में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि इस तरह से हमें ऐसे बनाकर निकाल लेना है। तो हमें इसी तरह से ब्रेड के टुकड़े चाहिए, तो ऐसे ही हम और ब्रेड में से बनाकर निकाल लेंगे। तो आप कटोरी से भी इसे बनाकर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर इतने सारे ब्रेड में से मैंने निकाल लिया है और इन ब्रेड के बचे हुए भाग को हम बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू को उबालकर मैश कर लिया है। इसमें एक बड़े साइज़ के प्याज को बारीक काट कर डालेंगे। इसके साथ ही स्वाद के अनुसार आप हरी मिर्च डाल लीजिएगा, धनिया पत्ता डाल देंगे। साथ में यहाँ पर मैंने डाला है हल्दी पाउडर, थोड़ा सा डालना है, और इसके साथ ही धनिया पाउडर आधा चम्मच। साथ में यहाँ पर डालेंगे मिर्च का पाउडर 1/4 चम्मच ले लेंगे। यहाँ पर चाट मसाला आधा चम्मच, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, और यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पर आप अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसे हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आपस में इन सभी को आप मिला लीजिएगा, और यहाँ पर देखिए कि मैंने इन सभी का मिश्रण बनाकर तैयार कर लिया है। तो बस इसी तरह से हमें इसे बना लेना है। और अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि इन आलूओं के मिश्रण से हम टिक्की बना लेंगे। तो जितने बड़े ब्रेड के स्लाइस को मैंने निकाला है उतने ही बड़े हम टिक्की बनाएंगे। तो इस तरह से बना लीजिएगा, और यहाँ पर देखिए कि इस तरह से हमें बना लेना है। और इस तरह से देखिए कि क्या करना है, तो ब्रेड के ऊपर हम इस टिक्की को रखेंगे। तो आप चाहें तो ब्रेड के ऊपर हल्का सा पानी लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने एक नाश्ता तैयार कर लिया है, और ऐसे ही हम बाकी बचे हुए मिश्रण से और ब्रेड से बनाकर निकाल लेंगे। तो इस तरह से बना लीजिए। और यहाँ पर देखिए कि मैंने दूसरे ब्रेड में पानी को लगाया है, वो मैं दिखा रही हूँ। तो इस तरह से टिक्की बना लीजिए, ब्रेड के ऊपर से हल्का सा पानी इस तरह से लगा दीजिए। तो अगर आपको डर लगे कि कहीं निकल सकता है टिक्की, तो आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आपके टिक्की बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे अगर ब्रेड में आपने पानी नहीं भी लगाया तो। और इस तरह से हमें बना लेना है। तो यहाँ पर मैंने बनाकर रख लिया है, और अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, इसमें मैंने रिफाइंड तेल का इस्तेमाल किया है, और इस तरह से 1 बड़ा चम्मच तेल डाल लीजिएगा। और इस तरह से इस नाश्ते को हमें रखना है। तो जिस तरफ से टिक्की है उस तरफ हम नीचे रखेंगे, और ऊपर हम ब्रेड रखेंगे, और बस हमें लगता है 1 से 1.5 मिनट में ये बनकर निकल जाएगा। अब हम यहाँ पर पलट देंगे, और दूसरे भाग को भी हम अच्छे से सेक लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि इस तरह से पलट देना है। यहाँ पर बिल्कुल भी टिक्की नहीं निकल रहा है और निकलेगा भी नहीं। तो इस तरह से आप उलट पलट कर बहुत ही अच्छे से इसे सेक कर निकाल लीजिएगा। और यहाँ पर ये देखिए कि मैं पीछे से भी आपको दिखा रही हूँ इस तरह से। तो हमें बिल्कुल ऐसे ही इसे सेक लेना है। तो यहाँ पर अब हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही बढ़िया। तो हमें अब इसे निकाल लेना है, और ऐसे ही हमें सारे ब्रेड और टिक्की को बनाकर निकाल लेना है। तो यहाँ पर इसे निकाल लेते हैं। बहुत ही चटपटा टेस्टी नाश्ता बनता है। तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो इस तरह से इसे हमें निकाल लेना है, और अब हम आगे क्या करते हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर ले लेंगे एक प्लेट, इसमें इस तरह से टिक्की को डालेंगे। तो इस तरह से हमें टिक्की को अरेंज कर लेना है, और यहाँ पर अब हम डाल देंगे फेटा हुआ दही को। तो इस तरह से दही डाल दीजिए दोनों के ऊपर,
और इसके बाद आप हरी चटनी का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर अब हम करेंगे धनिया के पत्ते की चटनी का इस्तेमाल। तो यहाँ पर भी 1 चम्मच डाल लीजिए इस तरह से। और इसके ऊपर अब हम डालेंगे मीठी चटनी। तो इस चटनी में मैंने जीरा पाउडर, काला नमक और मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया है। तो ये मीठा, तीखा, खट्टा सभी है। इसके ऊपर से आप चाट मसाला डाल दें, काला नमक डाल दें और इसके ऊपर से जो भी आप डाल सकते हैं, नमकीन सेब डालें या फिर चिप्स के टुकड़े को डालें, आप कुछ भी इसके ऊपर से डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप डालें। इसके ऊपर से अब हम धनिया पत्ता डालेंगे और साथ में यहाँ पर मैंने डाला है अनार के दाने को। तो इस तरह से डाल लीजिए। तो अभी ये देखिए कि ये रेसिपी का हमारा आधा भाग है, अभी पूरा भाग मैंने तैयार नहीं किया है। तो आप चाहें तो ऐसे भी इसे खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको और अधिक टेस्टी बनाना है तो आप इस प्रकार से इसे बनाएं। तो यहाँ पर ले लेंगे इस तरह से जो ब्रेड के बचे हुए भाग थे उसे, और इस तरह से हम इस टिक्की को रखेंगे। तो इस तरह से इसे रख दीजिए। देखिए कि कितना बढ़िया ये लग रहा है। और अब हम यहाँ पर दही डालेंगे। तो दही में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और पतला ही दही डालिएगा। इस तरह से चारों तरफ से दही डाल लीजिए। इसके बाद इसके ऊपर से हम मीठी चटनी डालेंगे। तो वही तीखी मीठी चटनी और इस तरह से हमें डाल लेना है। जिस तरह से हम चाट बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें बना लेना है। तो अब हम इसके ऊपर से थोड़ा सा और अनार के दाने को डालेंगे और अब आप इसे खा सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहे तो वापस फिर से जीरा पाउडर, चाट मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने चटनी में ही सारा कुछ मिलाया हुआ है। अगर आपके चटनी में ऐसा कुछ नहीं मिलाया हुआ है तो आप ऊपर से डाल सकते हैं। और ये देखिए कि बहुत ही बढ़िया नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो गया। तो ज़रूर बना कर देखिएगा, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। अगर आप किसी को खिलाएंगे ज़रूर वो पूछेंगे कि आपने इसे बनाया कैसे। तो ज़रूर बनाएं, आप सभी को ये बहुत ही पसंद आएगी। तो फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।